अतः भाई अभी मैं आता हूँ सेमीफाइनल जो कल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, लेकिन ये जो सब चीज़ों का जिम्मेदार माइक हैसन को करार दिया है। आप हर चीज़ में, इवन के वो ग्राउंड से बाहर बैठ के कप्तानी किया करते थे। सलमान आगा का सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए था, वो मुंह दिखाई के लिए गए हुए थे वहाँ पे, उनका और कोई काम नहीं था। फ़खर को ड्रॉप माइक हैसन ने किया था, बाबर को ज़बरदस्ती लड़ के वो लेकर गए थे, उस्मान को 12वें ओवर में बॉलिंग दी, आउट करने के बाद रिप्लेस कर दिया, ये सब माइक हैसन कर रहे थे। सलमान आगा ने कुछ भी नहीं किया था भाई, हम बिला वजह बातें कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। नसीब भाई, एक को कुर्बानी का बकरा बनाना या मोहरा बनाना ये जेब नहीं देता। आप इनकी स्टेटमेंट देखें, कप्तान की स्टेटमेंट, सिलेक्टर की स्टेटमेंट, आकिब जावेद की, माइक हैसन की। तो आप ये कहते थे कि ये जो टीम है ये अकेला एक बंदा नहीं बनाता, ये सिलेक्शन कमेटी भी इसमें होती है, इसमें हेड कोच भी होता है और कप्तान भी होता है। तो आप ये किस तरह उन पे डाल रहे हैं कि सिर्फ ये कसूरवार तो सिर्फ माइक हैसन है? नहीं 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 नहीं, ये सरासर कहना गलती है इनकी। इनको गलती मान लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अब कुर्बानी का बकरा बनाना है, क्योंकि इन्होंने अपने से चादर उठा के इन पर डालनी है। क्योंकि यही कि ये बाहर से आए थे और इन्होंने कोचिंग ठीक नहीं की, तो पहले ये बताएं कि इनको कोच किन्होंने बनाया था? इन्होंने बनाया था ना भाई। एक बंदा 2 4 3 महीने में पता नहीं चल जाता कि ये कोच किस कैलिबर का है, किस तरह ये टीम खिलाता है। तो वो उसका तो पता उस वक्त ही चल गया था जब उसने कहा था कि जनाब बांग्लादेश में कि हम जो ये मैच जो हारे हैं ना, ये विकेट की खराबी की वजह से आ रहे हैं। तो कभी ऐसा जिंदगी में हुआ कि दूसरी टीम मैच जीत जाए और कोच कहे कि जी लेकिन अता भाई हम कह रहे हैं, वो तो रिपोर्ट ये बात कह रही है कि सिलेक्टर और कप्तान दोनों की जिम्मेदारियां माइक हैसन ने संभाली हुई थी। तो माइक हैसन सिर्फ बैटिंग करने नहीं गए थे बाबर की जगह या सलमान आगा की जगह, बाकी तो सारा मलबा उन्हीं के ऊपर है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं रिपोर्ट तो जिस तरह मर्जी दे दे, ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि प्लेयर अनफिट थे और उनको फिट करार दे दिया गया। रिपोर्टों में आप ना जाए, ये रिपोर्टें जो है ना नसीम भाई, ये रिपोर्टें पाकिस्तान में बड़ी बनती हैं और रिपोर्ट बड़ी आती हैं, इन पे तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। उस बीमारी को पकड़ना चाहिए जहां से जब बीमारी शुरू हुई है। आप बताएं कि ये टीम सिलेक्ट करके किन्होंने दी थी? चले माइक हैसन का लगा ले, तो माइक हैसन ने को ये टीम किन्होंने दी? ऐसी टीम दी आकर खेलने, और सिलेक्टर ने और इस कप्तान ने, उनका कप्तान भी जिम्मेदार होता है ना टीम में, जब बनती है तो कप्तान ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनको सिलेक्ट किन्होंने किया, फिर कप्तान कौन था, और फिर बाद में कोच आता है। ये कहना कि जनाब कोच के जो आप उसको टीम देंगे वही वो खिलाएगा। और उसने तो उसकी काबिलियत तो ये थी कि वो तो यस सर आया था, उसकी तो और कोई उसमें काबिलियत है ही नहीं है कोई। कोचिंग का तो आपने देख लिया। नहीं तो मुझे ये बताएं अता भाई, पाकिस्तान का कप्तान वो कह रहे हैं कि उसका चेहरा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था, फैसले सारे माइक हैसन कर रहे थे, तो वो कप्तान कर क्या रहा था? मैं एज ए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर से ही सवाल कर रहा हूँ, पाकिस्तान में क्या कप्तान कभी इतना कमजोर हुआ है? नहीं 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 नहीं, ये कप्तान है सर इस वजह से कमजोर हुआ है क्योंकि इसकी टीम में जगह नहीं बनती थी। इसका ये तो कप्तान बन ही नहीं सकता था। तो जिन्होंने कप्तान बनाया वो इसी वजह से बनाया है ताकि ये कोई हमारे आगे ना बोल सके। तो इस वजह से इसी तरह माइक हैसन को बनाया था कि वो ये हमारे फैसलों को जो हम कहेंगे वो ऐसा करेगा। तो उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया। आप कह रहे हैं कोच यस मैन था, वो कह रहे हैं कि कोच ही सारे ताकत का सरचश्मा था। आप कह रहे हैं कोच यस मैन था, ये तो बिल्कुल तजाद है। कोच था, कभी कोच ने फ्रंट लाइन पे आके कहा कि मैंने ये टीम सेलेक्ट की है, मैंने सिलेक्शन में मेरा हाथ है, उसने फ्रंट पे बोला? उसने तो चुप करके, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो तो चुप करके बैठा हुआ था। वो तो बाकी तो सारा कुछ हमने जो टीम बनाई है वो कंडीशनली बनाई है। आखिर ने बोला, इसने बोला कि जनाब हमें कप्तान बोला कि हमें बाबर आजम चाहिए था, तो वो बोला कि जिन्हें मेरे लिए तो रिजवान की बजाय
ये उस्मान खान बेटर चॉइस है। तो सर ये रली मिली जो खिचड़ी पकाई गई है ना, ये सामने खाई है, और अब एक शख्स को जिम्मेदार बनाना ये सरासर अता भाई, हालांकि अता भाई तीनों को निकालना चाहिए, इन तीनों को। हाँ, ये जो बच रहे हैं कि हम बाजी ने सिलेक्शन कमेटी ने टीम ही ऐसी सेलेक्ट करके दी थी कि कई प्लेयरों के जगह बनती नहीं थी और उनको इन्होंने शामिल किया। तो ये सर आकब ये भी भाग रहा है और कप्तान भी भाग रहा है।